सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहंताड़ं। नमो सिद्धाड़ं। नमो आयरीयाड़ं। नमो वज्रायाड़ं। नमो लोए सब्बसाहुड़ं। णमीऊणजनं वीरम् अनन्तवर्णान् सहावम् मोक्षामि नियम सारम केवली सुध केवली भणिदम। नियम सार परमागम ग्रंथ गाथा नंबर 7 पर अपनी चर्चा चल रही है। पूज्य गुरुदेव श्री के इस पर प्रवचन है। कारण कार्य नियम भाग 1 पुस्तक के आधार से जो ये चर्चा आई है उसके आधार से अपन चर्चा कर रहे हैं। गाथा नंबर 7 एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद अपन ने इसकी टीका पर चर्चा कर ली थी और गुरुदेव श्री के भी गुरुदेव श्री ने क्या कहा उस पर अपन को चर्चा करनी है। देखते हैं। णी शेष दोष रहियो केवल नाणय परम विभव जुदो सो परम पाओ चई तब विरियो न परम पा सब दोष रहते अनंत ज्ञान दर्गादि परम विभवमयी परमात्मा है वह किंतु तद विपरीत परमात्मा नहीं। क्या कहते इस गाथा में? निशेष दोष से जो रहते हैं और केवल ज्ञान आदि परम वैभव से जो संयुक्त है वह परमात्मा कहलाता है, उससे विपरीत परमात्मा नहीं है। इस गाथा में आचार्य कुंद देव ने परमात्मा किसे कहते हैं, परमात्मा कौन कहलाता है, परमात्मा एक ही तरह का होता है या परमात्मा और भी तरह के होते हैं, ये बात को क्लियर इस गाथा में किया है कि परमात्मा तो एक ही तरह का होता है और उससे भिन्न कोई अलग परमात्मा नहीं होता। फिर इसमें कारण परमात्मा के आश्रय से उस कारण परमात्मा को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा भी कहते हैं। उसके आश्रय से, उसकी श्रद्धा से, उसके ज्ञान से, उसके आचरण से प्रत्येक जीव भगवान बन सकता है, परमात्मा बन सकता है। ये पर्याय में परमात्मा बनने की बात है। द्रव्य स्वभाव से प्रत्येक आत्मा परमात्मा है। कोई भी आत्मा परमात्मा से कम नहीं है। सभी जीव, जितने भी जीव संसार में हैं, चाहे निगुद में ही क्यों ना हो, सभी जीव द्रव्य स्वभाव से कारण परमात्मा है। और कार्य परमात्मा कैसे बनते हैं? तो आचार्य कुंद देव इस गाथा में कहते हैं, टीकाकार कहते हैं कि जो जीव उसी कारण परमात्मा का आश्रय करते हैं वे जीव परमात्मा बन जाते हैं। बस ये मूल है। और परमात्मा एक ही तरह का होता है, वीतरागी होता है। इसके अलावा जगत में जितने भी परमात्माओं की अन्य मतों में कल्पनाएं की गई हैं वे सब परमात्मा नहीं है। भले ही उन्हें जगत के अज्ञानी जीव अज्ञानता के कारण परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, लेकिन वो सब है नहीं। ये बात भी इस गाथा के आधार से आचार्य कुंद देव ने सिद्ध की है। तो पिछली हमारी जो क्लास हुई थी उसमें हमने और आपने कारण परमात्मा के संदर्भ में बहुत व्यापक चर्चा की थी कि वास्तव में कारण परमात्मा मतलब होता क्या है और बहुत उसका खुलासा किया था। अब इस उसको अपन देखते हैं। देखिए क्या कहते हैं। परमात्मा शरीर सहित तीर्थंकर की व्याख्या है। शरीर सहित परमात्मा कैसे होते हैं?
यह तीर्थंकर परम देव के स्वरूप का कथन है। आत्मा के गुणों का घात करने वाले। लो, भाषा तो ऐसी है, भाषा का अर्थ करें समझे तो यह निमित्त का कथन है। ये अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है ना। देखो क्या कहते, थोड़ा आगे कहते हैं, आत्मा के गुणों का घात करने वाला भगवान आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत वीर्य, ऐसा इसका स्वभाव है। इसकी पर्याय में स्वयं अपने स्वभाव में से हटकर हीन दशा रूप जीव स्वयं के कारण से ज्ञान, दर्शन, वीर्य और मोह में परिणमता है, तब ये घाती कर्म निमित्त कहे जाते हैं। आत्मा के ज्ञान, दर्शन, आनंद और वीर्य, ऐसी जो आत्मा की पूर्ण शक्ति है, उसकी वर्तमान दशा में स्वयं ही आत्मा हीन दशा रूप परिणमता है। ज्ञान, दर्शन और वीर्य और विपरीत रूप मोह रूप परिणमता है, उसमें निमित्त पना घाती कर्म का होता है। इसीलिए घाती कर्म ने गुणों का घात किया, ऐसा कहने में आता है। समझ में आया? दो प्रकार से कहेंगे। पूर्व के 18 दोष, देखो कोमल याद है? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है? हमारा आवाज आ नहीं इंटरनेट रही मेरी? हमारा इंटरनेट खराब है आज। अच्छा, आपका इंटरनेट खराब है और हम आपको ही सुना रहे हैं। हाँ, लेकिन आज इंटरनेट थोड़ा थोड़ा वीक है। एक मिनट में बस चेक करके आती हूँ, 1 मिनट। हाँ, कोई नहीं, चेक करके आओ शांति से। और कोई सुन रहा है तो कोई सुन रहा है, और कोई है? और तो कोई है ही नहीं। ठीक है, मैंने फिक्स कर दिया है। अब देखते हैं। जो ये शास्त्रों में कथन आता है कि कर्मों के कारण जीव, कर्मों के कारण जीव के स्वभाव का घात होता है, तो वास्तविकता ऐसा कहने में आता है, लेकिन ऐसा स्वरूप जैन दर्शन मानता नहीं है। जैन दर्शन में प्रत्येक द्रव्य अपने अपने परिणमन के लिए स्वतंत्र है। कोई द्रव्य किसी द्रव्य का परिणमन कराए, ऐसा स्वरूप वस्तु का है नहीं। इसलिए कर्म तो अन्य द्रव्य है और जीव एक अन्य द्रव्य है। तो कर्म जीव के स्वभाव का घात कर दे, ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं है। जीव स्वयं अपने स्वभाव का घात करता है, तो कर्म उसमें निमित्त बनता है। लेकिन निमित्त की परिभाषा ही ऐसी है कि वो दिखाई देता है कि जब कर्म का उदय आया तो जीव मोह रूप परिणमित हो गया। लेकिन वास्तविकता ऐसी है कि मोह रूप परिणमित जीव स्वयं होता है, कर्म उसमें निमित्त है। इसलिए ये मान्यता प्रत्येक जीव को बना के बनी हुई है कि कर्म हमारा बिगाड़ सुधार कराता है। और कई लोग तो इतने ज्यादा ज्ञानी है, भगवान अच्छा बुरा करता है, वो तो हम अच्छा बुरा करता है, तो वो भी निचले दर्जे का एकदम अज्ञानी ही है। क्यों? क्योंकि कर्म भी किसी का अच्छा बुरा नहीं करते। मुझे अपना बुरा करना है तो कर्म निमित्त बनेगा, मुझे अच्छा करना है तो कर्म निमित्त बनेगा। कर्म को तुम्हारे से अलग से कोई काम नहीं, क्योंकि वो पुद्गल द्रव्य है। जीव स्वयं जैसा परिणमन करता है, कर्म उसमें निमित्त है। तो मेरा परिणमन कर्म नहीं कराता, कोई अन्य द्रव्य नहीं कराता, कोई भगवान नहीं कराता। ये निर्णय सभी जीवों को होना ही चाहिए। तो यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं
कि कोई जीव अगर रागी द्वेषी हो रहा है, हीन परिणति से परिणमन कर रहा है, तो उसका कारण वो जीव स्वयं है, कर्म उसका कारण नहीं है। कर्म के कारण वो परिणमन नहीं कर रहा है। क्लियर हो गई ये बात? अभी देखो आगे कहते हैं, ऐसे तो गुणों को कहाँ घातता है पर्याय में। गुरुदेव जी, गुण तो त्रिकाल है। गुण की वर्तमान दशा में भाव घाती रूप स्वयं परिणमता है। तुम्हारे जेठा भाई कर्म के कारण भटकता है, कर्म के कारण घात करे, बड़ा प्रश्न है। 2006 संबंध के वर्ष में राम विजय का पालीताना में था, कर्म के कारण भटके, कर्म के कारण घात होता है। तीर्थंकर भी ऐसा कहते हैं, तुम क्यों नहीं मानते? गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि ये बहुत विवाद चलता है कि शास्त्रों में तीर्थंकर परमात्मा भी ऐसा कह रहे हैं कि कर्म के कारण जीव सार गति में घूमता है, तो आप ये बात क्यों नहीं मानते हो? गुरुदेव कह रहे ये बहुत विवाद चलता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि शास्त्रों में भी जो कथन है वो व्यवहार का कथन है, निमित्त की तो नहीं करता। ये बात अगर हम कहीं पर भी करेंगे, किसी से भी करेंगे, तो सभी के मन में ये भाव जरूर आता है कि साहब ये बात शास्त्रों में क्यों लिखी? तो शास्त्रों में व्यवहार नए के कथन से लिखी है। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने ये बात समझाई कि कोई भी जिन वाणी का कथन है उसका नए ज्ञान होना जरूरी है, कि ये बात व्यवहार नए से कही गई है, ये बात निश्चय नए से कही गई है, अथवा ये बात द्रव्य नए से कही गई है या पर्याय नए से कही गई है। क्योंकि द्रव्यार्थिक नए, पर्याय आर्थिक नए, व्यवहार नए, निश्चय नए, इनके ज्ञान के बिना जीव शब्दों को पकड़ लेता है, और शब्दों को पकड़ने से बहुत गड़बड़ होती है। अब जिनवाणी में हर जगह ये तो लिखा नहीं रहेगा कि ये कथन हम व्यवहार से कह रहे हैं, ये कथन हम निश्चय से कह रहे हैं। क्यों? जैसे लोक में हम चतुर होते हैं, कोई हमसे कोई बात करता है तो हम समझ जाते हैं कि ये बात मजाक में कही जा रही है, कि ये बात गंभीरता में कही जा रही है, ये बात जानबूझ के कही जा रही है, ये सब हम समझते हैं। अथवा किस अपेक्षा कही जा रही है, लेकिन कोई बताता फिर तो बात का मजा ही खत्म हो जाएगा। इसी तरह जिनवाणी में भी जो ये कथन आते हैं उसमें 99% तो व्यवहार नहीं के आते हैं, व्यवहार से आते हैं। संसारी जीव क्या करता है, ये कथन व्यवहार ऐसा नहीं पहचानता, वो उन्हें ऐसा मानता है कि सत्य वचन है, जबकि व्यवहार सत्य नहीं है। व्यवहार किसी अपेक्षा से, निमित्त की अपेक्षा से उपचरित नए से कहा गया है। तो इसलिए लोगों की लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, बहुत लड़ाइयां होती हैं कि जिनवाणी में ऐसा लिखा, जिनवाणी में ऐसा लिखा। लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर हमें नए का सच्चा ज्ञान हो तो हमारे विवाद हो ही नहीं। इसलिए आचार्यों ने ये भी कहा कि नयों का सम्यक ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तभी तुम जिनवाणी पढ़ सकते हो। अगर तुम्हें जिनवाणी, अभी भी लोगों को नयों का ज्ञान होने पर भी विवाद करते देखा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो पक्ष के पीछे पड़ जाते हैं। तो इसलिए ना तो हमें पक्ष कि भाई आत्मा के गुणों का घात करना लिखा है, तो गुणों का घात तो कभी कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि गुण तो त्रिकाली है, उनमें तो कुछ बिगाड़ सुधार होता नहीं। फिर भी चर्चा में, कथनों में तो ऐसा आता है ना, आत्मा के गुणों का घात करने वाला। गुणों का घात नहीं होता, जबकि घात काय का होता है कि वो पर्याय प्रकट नहीं होती। घात तो उसका होता है, गुण तो ज्यों का त्यों बना रहता है। लेकिन कथन है, कथन गुणों की अपेक्षा चल रहा है, लेकिन वो समझना पर्याय की अपेक्षा। ज्ञानावर्णी कर्म, ज्ञान गुण में कुछ नहीं करता है। ज्ञान गुण की जो केवल ज्ञान की पर्याय है, अवधि ज्ञान की पर्याय है, मना पर्याय ज्ञान की पर्याय है, वो नहीं उत्पन्न होती, उसमें निमित्त है। वो कोई ज्ञान गुण में कुछ नहीं करता।
लेकिन कहने में ऐसे ही कह रहे हैं, ये सब हमें पहचानना चाहिए। और वो भी देखो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, वर्तमान दशा की हीन दशा में निमित्त होने वाला कर्म। वर्तमान क्यों लिया, भविष्य क्यों नहीं लिया? क्योंकि भैया आज वर्तमान में कोई ज्ञानावरणी कर क्यों, आज मैं भले ही वर्तमान में समझ करो मिथ्या दृष्टि हूँ, लेकिन अभी 1 घंटे बाद में सम्यक दृष्टि हो सकता हूँ। तो सिर्फ वर्तमान दशा का ही पकड़ना चाहिए, कर्म को भविष्य के लिए नहीं पकड़ना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्लियर हो गई बात? ये देखो, ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म, जिनका में जी नहीं होने देते, इसलिए इन कर्मों की घाती कर्म में, और ये वो कैसे कर देने के कारण उनका निर्विशेष रूप से माने कुछ भी शेष नहीं बचा। जो तीर्थंकर परमात्मा है, किया कि ज्ञानावरणी पूरी तरह सत्ता से नाश कर दिया, खत्म। अब उनका अंत भी नहीं है, निर्विशेष रूप से प्रध्वंस कर देने के कारण पहले निर्दोष की व्याख्या ऐसे करते हैं कि दूसरी लेंगे। उनका निर्विशेष रूप से कुछ भी शेष रखे बिना प्रध्वंस कर देने के कारण, ये गुरुदेव ले रहे हैं जो टीका में चर्चा है। अथवा पूर्व सूत्र में 6वीं गाथा में कहे हुए 18 महादोषों को निर्मूल कर दिया। देखो, दोषों को निर्मूल कर दिया, उन घाती कर्मों का नाश किया, ऐसा पहले कहा। अब दोषों का नाश किया, ऐसा कहा। समझ में है? 18 महादोषों को निर्मूल कर दिया, इसलिए जिन्हें निशेष दोष रहित कहा गया, सर्वथा दोष रहित है। मुमुक्षु कर्म से आए वे अपने भाव से, गुरु अपनी पर्याय है। 18 में थे गए, ऐसा भी मन में आता है कि जैसा मैंने मोह का नाश किया कि नहीं किया। प्रश्न है, मैंने मोह का नाश किया कि नहीं किया? साहब, मैंने मोह का नाश नहीं किया, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं क्रम गया, तो कर्म अपने आप मेरी सत्ता से बाहर हो गया, हट गया, निर्जरित हो गया। ये ऐसा वस्तु का स्वरूप है। जीव ने कर्म के लिए कुछ नहीं किया। कोई ऐसा सोचे, ये जो बातें समझने जैसी इसलिए है कि हमें लगता है कर्मों का नाश, कर्मों का नाश, कर्मों का नाश। वास्तव में हमें कर्मों का नाश नहीं करना, हमें तो आत्मा में रमना है। आत्मा में तो कर्म अपने आप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप। हमें पसीना नहीं आए, ये शरीर नहीं रहे, शरीर रहित हो जाए, इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, इस शरीर में कुछ नहीं करना। कोई तो अपने आप आत्मा में अंतर्मुहूर्त के लिए रम जाएगा, वो जीव केवल ज्ञानी हो जाएगा, परम वीतरागी हो जाएगा। तो वो फिर क्या होगा? सब 18 दोष रहेंगे कि नहीं? वो सब खत्म हो जाएंगे। सब वो खत्म किए कि नहीं? कि अब तुम्हें भाषा में व्यवहार की बोलना हो कि खत्म किए तो चलेगा। वास्तव में उन्होंने ना तो 18 दोष की तरफ ध्यान दिया, ना उनके नष्ट करने के लिए कुछ किया, तो अपने स्वरूप में रम गए। और अपने स्वरूप में रमना ही अपने आप से दोष रहित हो जाना है, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। ठीक है ना? अब देखो आगे क्या कहते हैं, जो सकल विमल उन दोषों का नाश किया है, सर्वथा निर्मल है, केवल ज्ञान वाले हैं। देखो, ये अरहंत की व्याख्या चल रही है। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम करते हैं। यहाँ तीर्थंकर देव की मुख्य व्याख्या है। सकल विमल, सर्वथा निर्मल, केवल शब्द है।
तथापि अर्थ तो केवल दर्शन का ही हो सकता था। संस्कृत में यह केवल बोध, केवल दृष्टि, जिन्हें सकल विमल, केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हुआ है, उन्हें परमात्मा कहते हैं। परमात्मा किसे कहते हैं? जिन्हें केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। और देखो, परम वीतरागात्मक आनंद, अहो लो परम वीतराग स्वरूप आनंद जिन्हें प्रकट हुआ है, यह जगत के सुख की कल्पनाएं सब दोष रूप दुख रूप जहर हैं। यह तो परम वीतराग स्वरूप आत्मा, परम वीतराग स्वरूप आत्मा से प्रकट हुआ आनंद, वीतरागी आनंद जिन्हें प्रकट हुआ है इत्यादि। पश्चात उन्हें योग्य जितने गुण प्रकट हुए हैं वे सब अनेक वैभव से समृद्ध, यह वैभव लो परमात्मा का यह वैभव है। अज्ञानी को शरीर और बाहर का वैभव बाग बगीचा अज्ञानी ने धूल में वैभव माना है। ख्याल में है ना? ये आवाज किसकी आ रही? सब म्यूट तो है ना? कोई म्यूट तो नहीं? म्यूट कर देना सबको जो भी इंटर हो रहे हैं। देखो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? परम वीतरागात्मक आनंद। तो भगवान परम वीतरागी हैं, तो आनंद स्वरूप है कि नहीं? कई लोगों को ये बात समझाने में, समझने में भी बहुत कठिनाई होती है। भले ही बोलते तो सभी है, लेकिन एक कठिनाई में समझ में ये नहीं आता कि वीतरागता का आनंद माने क्या? वीतरागता में आनंद कैसे आता होगा? क्या है आनंद? तो देखो, पिछले क्लास में मैंने सब लिया था कि वीतरागता में आनंद कैसे आता है। अभी वो द्वारा तो लूंगा नहीं मैं, पीछे की क्लासों में चर्चा आई है कि आनंद मतलब क्या। तो अभी एक थोड़ी सी चर्चा ली गुरुदेव ने कि जिनेंद्र भगवान तो अपने निज आत्मा के वैभव का आनंद लेते हैं, और जो अज्ञानी जीव है वे बाहर के शरीर संयोग, बाग बगीचे, धन संयोग आदि में अपना वैभव मानते हैं और उससे बड़े प्रसन्न भी होते हैं, उससे अपने को छोटा बड़ा भी देखते हैं। तो अभी जो बाहर का वैभव है, इससे छोटे बड़े की निरंतर करता है, और अभी अपन को पता नहीं चलता कि हमारे अंदर वो कल्पना चलती है कि नहीं चलती, हमेशा ख्याल में नहीं आता। लेकिन आपको ख्याल में जब आता है, उस तरफ ध्यान दोगे तब ख्याल में आएगा कि हम जब बड़े पैसे वाले लोगों से मिलते हैं, उनके मोटर गाड़ी बंगले देखते हैं, और फिर हमें ऐसा लगता है कि यार हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तो हमने तुरंत वहीं से दूसरी चीजों से अपना मूल्यांकन करना चालू कर दिया। तो ये मूल्यांकन करने का जो हमारे जीवन में अवसर कई दफे आता है, तब आपको विचार करना पड़ेगा। उस समय अगर जागृत होगी तो, कि अंदर ही हम उसे थोड़ी देर बाद ऐसा कहने लग जाएं कि अरे तो बहु पारब परिग्रह के फल में नरक जाएगा और ये कौन से सुखी हैं, ये तुम्हारी दबी हुई कसाय है। अंत समझ में आया ना? ये कसाय लोगों की रहती है कि वो सोचते हैं कि ये तो बहु परम परिग्रह में नरक जाएंगे। बात नरक की नहीं है, तुम्हें जो प्रति चिढ़ आई, चिढ़ इस बात की निशानी के अंदर बहुत कसाय भरी पड़ी हुई है। इसलिए बहुत से लोग भ्रम से घर परते हैं और पैसे वालों को पापी कहते रहते हैं, लेकिन ये सब कसाय के ही लक्षण जानना चाहिए। तो क्योंकि जो वास्तव में जिसे धर्म समझ में आ जाएगा, उसे प्रत्येक जीव भगवान दिखाई देगा ही। प्रत्येक जीव, अगर वो महाराज जी बन जाएगा तो उसको ये नहीं देना करने वाला और नहीं करने वाला ही देखकर किसी अन्य जीवों का चिढ़ते हैं, उसे पापी समझते हैं। तो हम गारंटी से अभी रुपए पैसे मकान दुकान से ऊपर नहीं उठ पाए, अभी अपन अपने को आत्मा नहीं पहचान पाए। इसीलिए कहना बहुत आसान है, अंदर से श्रद्धा में परिवर्तन होना, निर्णय होना, अंदर वैसी फीलिंग आना, वो अलग बात में, विषय भोगों में, संयोगों में, रुपया में, पैसे में, मकान में, दुकान, स्त्री में,
ये कहना बहुत आसान है, लेकिन इनमें वास्तव में सुख नहीं है। ऐसी श्रद्धा होना ये बिल्कुल जुदी बात है, बिल्कुल जुदी। ख्याल में तो गुरुदेव रहे हैं वैभव दिखता है, क्यों दिखता है? क्योंकि उन्हें अंदर के वैभव की खबर नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलें। परमात्मा का अनंत अनंत बेहद केवल ज्ञान, केवल दृष्टि, दर्शन अर्थात केवल अकेले वीतराग रूप आनंद, अतीन्द्रिय वीतराग स्वरूप आनंद, अतीन्द्रिय वीतराग स्वभाव से आनंद और अनंत वीर इत्यादि अनेक वैभव से समृद्ध है। पाठ में है ना, परम विभव जुदो, यह परमात्मा को वैभव होता है। समझ में आया? शरीर परम औदारिक और रोग रहित, इस बात को यहाँ गिना नहीं है। यहाँ तो बाय में गया ऐसा जिन्हें वैभव प्रकट हुआ है, ऐसे परमात्मा को जो पहचाने, माने और अपने स्वभाव पर दृष्टि जाए। देखो इम्पोर्टेंट बात, परमात्मा को जानना, पहचानना अकेला काफी नहीं है, अपने स्वभाव पर दृष्टि जाए तो परमात्मा को पहचानने का फायदा है। बहुत सारे लोग भगवान की पूजा, भक्ति, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने स्वरूप की ओर नहीं देखते और ऐसा विचार करके संतुष्ट होते हैं कि पहले सच्चे देव सदगुरु के भगत तो बन जाओ, पहले सच्चे देव सदगुरु के उपासक तो बन जाओ, अरे आत्मा की दृष्टि तो उसके बाद में ही होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि पहले 10 साल की पूजा भक्ति करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद हम आत्मा का, ये सब कर्म नहीं है। वास्तव में जो देव सदगुरु का स्वरूप समझता है, वो साथ ये भी समझता है कि मेरा स्वरूप क्या है, तभी देव सदगुरु का स्वरूप समझना हुआ। अगर देव सदगुरु का स्वरूप समझता है और मैं आत्मा हूँ, मैं भी भगवान हूँ, मेरे में भी भगवान बनने जैसी शक्ति सामर्थ्य है, ये बात उसको ख्याल में नहीं आती है, तो वो अभी भगवान का स्वरूप नहीं समझा। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि अपने स्वभाव पर भी दृष्टि जानी चाहिए, परमात्मा स्वभाव में से हुए हैं। ये आवाज काहे की आ रही है? की आवाज आ रही है? सब म्यूट तो है ना? पंकज जी म्यूट है कि नहीं? हाँ, मेरे को आती है बीच बीच में, आप लोगों को आती है कि नहीं? आपको भी आ रही ना सचिन जी? कोई जाना चाहिए। क्या है? मंदिर जाने के लिए मंदिर जाते चाहिए, बताना चाहिए, समझाना चाहिए वास्तव में मंदिर जाते किस लिए। मंदिर जाने का सिर्फ एक ही प्रयोजन हमारा होना चाहिए कि हमें मंदिर परमात्मा को देखना है। अपने परमात्मा को माने अपने आप को देखना है, और हम में इसके अलावा अपने कोई प्रयोजन मंदिर जाने का नहीं है। लेकिन जीव समझते नहीं है, तो ये नहीं पता कि मंदिर क्यों जाना चाहिए, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान क्यों करना चाहिए। कि साहब को गुरु को देव कुछ नहीं, देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान में आत्मा का श्रद्धान छुपा हुआ है। इसीलिए देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान जिन्हें करना हुए, उन्हें जिन्हें आत्मा का कल्याण करना है, उनको कहते हैं कि देव साधु का श्रद्धा। तो देव साधु के श्रद्धा, मैं स्वयं भी आता हूँ।
जो जीव, इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम्हें परमात्मा बनना है ना, तो तुम्हें अपने स्वभाव पर दृष्टि देनी चाहिए, क्योंकि तुम जिन परमात्मा की पूजा कर रहे हो, नमस्कार कर रहे हो, तो क्यों कर रहे हो? इसीलिए तो कर रहे हैं ना उनकी पूजा। हाँ साहब, तो वो कह रहे हैं कि उनकी जो भक्ति करने का कारण है कि साहब वो वीतरागी है, तो वो कह रहे हैं कि वो वीतरागी बने कैसे? कि अपने स्वभाव का आश्रय लेकर। तो वो स्वभाव तुम्हारे हमारे पास वर्तमान में है कि नहीं, प्रकट है कि नहीं? वर्तमान में है ना प्रमोद जी, है ना? तो स्वभाव का नहीं ले सकते, ले सकते क्या है, सब वो भी इधर से उधर हो रहे हैं, सब बातें हो रही हैं, सब कुछ दिख रहा है। तो भाई उनको सब होने पर भी, जगत के नाना पदार्थों का ज्ञान होने पर भी किसी भी प्रकार के जो होते, ये संयोग नहीं होते, तो हम राग देश नहीं करते। ये बिल्कुल झूठ है। राग देश तो जीव स्वयं की कमजोरी से, शीत राग का आनंद जो है वो हम नहीं ले पा रहे हैं, तो वो हमारी कमजोरी है, किसी भी पर द्रव्य का कोई दोष नहीं है। इसलिए अपने को ये बात कभी नहीं अंदर स्वीकार करना कि हम घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, इसीलिए हम धर्म की आराधना नहीं कर पा रहे। ये बिल्कुल गलत। कोई तो हमारे अंदर है, राग देश का हमारे अंदर सारा खेल चल रहा है। बाहर में कोई हमसे राग देश आ नहीं रहा है। हम अपना दोष दूसरे पर बिल्कुल नहीं डालें। ये बात यहाँ वो दिखने कहते हैं त्रिकाल निरावरण। अब ऐसे परमात्मा कैसे हुए, इसका साथ ही व्याख्या करते हैं तीर्थंकर देव परमात्मा ऐसी दशा कैसे प्राप्त हुए कि जो उनको त्रिकाल हो गए। तो क्या कहते हैं, भाव भी गुरुदेव ने लिए। देखो क्या क्या कहा, भगवान का स्वरूप ध्रुव ध्रुव कारण परमात्मा। अब पंकज जी का दिख नहीं रहे, सचिन जी, अब ऐसे ऐसे लोग हैं, अब वो ये पढ़ेंगे ना तो कहेंगे गुरुदेव ने ध्रुव 2 बार क्यों लिया। ख्याल में है ना, और क्यों लिया, जिसका अर्थ भी कर देंगे, एक ध्रुव इसके लिए लिया है, एक ध्रुव इसके लिए लिया है, टीकाएं कर देते हैं। ख्याल में है ना। अब चाहे वो गुरुदेव ने सहजता में ध्रुव ध्रुव बोला हो, 2 बार क्यों बोला? अभी एक साहब है, कोई टोडा मल्ली साहब ने, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बोले उनने औ की मात्रा लगाई, यहाँ ओ की मात्रा लगाई, इसमें रहस्य है। क्या मैं उन रहस्यों को ढूंढते फिर रहे। अरे मुझे ये समझ में नहीं आता, यहाँ जैसे अभी लिखा उन्होंने ध्रुव ध्रुव कारण परमात्मा, तो साहब एक ध्रुव अलग है, कारण परमात्मा वाला ध्रुव अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। ध्रुव कारण परमात्मा, त्रिकाल गायक स्वभाव, ध्रुव स्वभाव, नित्य स्वभाव, कारण भगवान पर, कारण परमात्मा, भगवान आत्मा, त्रिकाली ध्रुव, शुद्ध शुद्ध गायक स्वभाव, ये सब एक ही बात है। इन बातों की अलग अलग व्याख्याएं जो लोग करते फिरते हैं, उनसे बच के रहा करो, क्योंकि इन व्याख्याओं में
एक ही ज्ञायक भाव के इतने भाव बना देते हैं कि जीव पहचान ही नहीं पाता कि मुझे पकड़ना क्या है, क्या समझना है। देखो, आपको बिल्कुल मोटी मोटी बात हमेशा याद रखनी है। आत्मा माने मैं और मैं माने जानने देखने वाला। क्या कहा मैंने? आत्मा माने मैं और मैं माने जानने दिख। इसके अलावा और आपको कुछ भी नहीं पकड़ना है कि साहब ये जानने देखने वाला पर्याय है कि ध्रुव है, ये सब कुछ नहीं। इन बातों में उलझने ही नहीं। बस जो जानने देखने वाला है वो ही मैं हूँ, इतनी ध्यान रख लोगे तो मुक्ति मार्ग को पा जाओगे। और ये जो बड़ी बड़ी व्याख्या करने वाले बड़े बड़े पंडित लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी इसका इसी बात पकड़ना है कि कारण परमात्मा कहना है, कार्य परमात्मा अलग है, कारण परमात्मा अलग है, ये दो बात अलग है। कार्य परमात्मा माने प्रकट में, पर्याय में प्रकट, तो क्या कहते हैं, त्रिकाल निरावरण नित्यानंद स्वरूप एक रूप। देखो ठीक है, नित्य जिसका आनंद ऐसा स्वरूप भगवान, नित्यानंद भी एक नाम है वाला आनंद नहीं, ऐसा प्रत्येक आत्मा का त्रिकाली नित्यानंद एक स्वरूप स्वभाव है। नीचे स्पष्टीकरण देखो, नित्यानंद एक स्वरूप, नित्य आनंद ही जिसका एक स्वरूप है, ऐसा कारण परमात्मा त्रिकाल आवरण रहित है। त्रिकाल आवरण रहित कैसा है? जो अपना त्रिकाली स्वभाव है ना, जानने देखने वाला, उसपे कभी आवरण नहीं होता किसी भी कर्म का, वो त्रिकाल एक रूप रहता है। जीव है तो वो कहते साहब है, उसका भी पूरी तरह आवरण नहीं हो सका, इसलिए त्रिकाली ध्रुव त्रिकाल कारण निरावरण है। त्रिकाल निरावरण शब्द का समझ में आ गया कि ना भूतकाल में आवरण था, न वर्तमान काल में आवरण है, मैं कारण परमात्मा। फिर आवरण किस पर है? कार्य परमात्मा। आवरण इस पर तो है, लेकिन हमारा जो मूल स्वभाव है जानना देखना, उस आवरण रहित भी कहते हैं। और देखो, इस आत्मा को उपजाने वाला कारण परमात्मा, इस आत्मा को भी माने वो पर्याय में उपजाने वाला, जिन्हें उन्हें कार्य परमात्मा को उपजाने वाला आत्मा क्या कहा, नहीं समझे? कार्य परमात्मा जो पर्याय में होगा उसे उपजाने वाला कारण परमात्मा अपना त्रिकाल स्वभाव द्रव्य कारण है। अब इसमें प्रश्न है, मजेदार बात है कि कार्य परमात्मा की कीमत है कि कारण परमात्मा की कीमत है? किसकी कीमत है? साहब हमें तो कारण परमात्मा की है ना, लेकिन हृदय पे हाथ रख के देखो, हमें कारण परमात्मा की महिमा आती है कि कार्य परमात्मा की? देखो, अभी आपने बोला ना कि साहब कारण परमात्मा, लेकिन नहीं, हमें महिमा कार्य परमात्मा की आती है। जैसे मैं अभी आपसे कहूं कि मैं भगवान हूं, तो आपको मजा नहीं आएगा? आप कहोगे भगवान हो, वर्तमान में कहे कि भगवान हो, अभी तो आप माने मैं कारण परमात्मा हूँ, आप कारण परमात्मा हो, इस बात की आपको खुशी है? आपकी सारी मेहनत काहे के लिए चल रही है? क्या होना चाहते हो आप? है कुछ होना, प्रमोद जी कुछ होना चाहते हो ना? ये प्रवचन काहे के लिए सुन रहे हो? कुछ होने के लिए, है ना? कोई सम्यक दृष्टि होने के लिए सुन रहा है, कोई समा में समाने के लिए सुन रहा है, कोई भगवान बन जाए, मुनिराज बन जाए, घर गृहस्थी से मोह त्यागने इसके लिए सुन रहा है। लेकिन मैं कारण परमात्मा हूँ, इस आनंद लेने के लिए कौन सुन रहा है? नहीं समझ में आया?
हम सबकी वही प्रॉब्लम है, पर वो आज से नहीं है। पहले हमें पैसा चाहिए था, मकान दुकान चाहिए थी, दौलत शोहरत चाहिए थी, उसमें कुछ बन के दिखाना था। वहां से जैसे तैसे बुद्धि हटी, उम्र घटी, और लगा कि अब मुकेश अंबानी तो बन नहीं सकते, अब हीरो तो बन नहीं सकते, सुपरस्टार तो बन नहीं सकते। तो अब धर्म के क्षेत्र में आ गए, तो अब धर्म के क्षेत्र में ही वही आदतें पड़ी हुई है, कुछ बनना है, कुछ बनना है। अब क्या बनना है? भगवान बनना है। पहले तो छोटी मोटी चीज बनना था, अब क्या बनना है? अब भगवान बनना है। अब मोक्ष चाहिए हमारे लिए। क्या चाहिए सबको? कि चाहिए कि नहीं चाहिए? है? पंकज जी कहाँ गए? पंकज जी, मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए? मोक्ष चाहिए। अब अब शास्त्री जी, विवेक जी, हमने सब छोड़ दिया, अब हमें सिर्फ मोक्ष चाहिए। हमने तब तक मोक्ष नहीं होगा, और जब मोक्ष होगा तब इच्छा नहीं रहेगी। अब बोलो क्या करा जाए? लेकिन हमें कारण परमात्मा में मजा ही नहीं आता, हमें आनंद आता ही नहीं कारण परमात्मा में। आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज नहीं आ रही? कि सबको क्या हो गया, सब रुक गए? आपको बस आवाज आ रही, सबका आ वीडियो रही है कैसे रुक गया, आवाज, क्या हुआ? आ रही है आवाज। अरे आपको तो आ रही, बाकियों को नहीं आ रही, क्या हुआ? बाकी कहाँ से चले गए? देखो ये तो सब अटक गए, इनके वीडियो। आ रही है प्रमोद जी आवाज? किसी को आ रही, किसी को नहीं आ रही। अब सचिन जी को आ रही है। चलो मेरे को सुनो, पता नहीं क्या है, किसी का नेट आ रहा है। कि पंकज जी आ रही है आवाज? अरे चलो, तो क्या कह रहा था मैं, कि इस बात को आज गहराई से विचार करना। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ। हम कहीं पर भी संतुष्ट नहीं होते। हमारे पास जो है, जैसा है, हम उसमें कभी संतुष्ट नहीं होते। हमें और कुछ चाहिए, हमें और कुछ चाहिए। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में भी हम जब आते हैं, तो यहाँ पर भी मैं भगवान हूँ, मैं परिपूर्ण आत्मा हूँ, इस बात का हमें कोई आनंद नहीं आता। हम परिपूर्ण आत्मा तो हैं, हम भगवान आत्मा तो हैं, लेकिन हम पर्याय में कब बनेंगे? हमारे राग द्वेष कब दूर होंगे? हमें सम्मिशन की प्राप्ति कब होगी? हमें आत्मा का अनुभव कब होगा? ये चिंताएं हमारी ज्यों की त्यों खड़ी रहती है। ये चिंताएं खड़ी रहने का मतलब ये है कि तू, मेरे में कोई कमी नहीं है, इस बात की गहराई से श्रद्धा नहीं हुई। क्योंकि अगर इस बात की श्रद्धा हो जाती, तो मुझे कुछ होना है, मुझे मोक्ष जाना है, मुझे सम्मिशन लेना है, मुझे ये करना है, ये सब टारगेट छूट जाते। फिर साहब हमारे क्या होता कि कुछ नहीं, तुम्हें अपने होने का आनंद आता। मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, इसका आनंद आता। सम्यक दृष्टि कहते ही उसे है जिसे अपने त्रिकाली ध्रुव का आनंद आता रहता है। उसे कुछ नहीं बनना, उसे कुछ नहीं होना। वो कहता मुझे इस बात का बहुत आनंद है कि मैं भगवान, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। भगवान का अर्थ वो नहीं होता जो समझते हैं। भगवान का अर्थ होता है परिपूर्ण हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है, इसका नाम भगवान है। वो भगवान का अर्थ अपन को मोक्ष में दिखाई देता है कि साहब भगवान, भगवान माने जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो अपने में परिपूर्ण है, उसका नाम भगवान है। तो अगर मैं अपने को भगवान आत्मा कहता हूँ, मैं अपने को त्रिकाली ध्रुव कहता हूँ, तो इसको कहने का मतलब समझते हो कि अगर आपसे कोई कहे कि सम्मिशन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आपके मुंह से निकलना चाहिए क्या चाहिए? मैं आत्मा हूँ, बस काफी है। क्यों? कि ऐसा जिसका श्रद्धा है, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। और जिसने कह दिया कि सम्यक दर्शन चाहिए, तो वो खुद ही घोषणा कर रहा है कि वो मिथ्या दृष्टि है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? मतलब मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे ये चाहिए, क्या चाहिए? ये लोभ कसाय है अपनी प्रमोद जी। अभी 10 लाख रुपए चाहिए ना, तो अभी 10 लाख का मोह छोड़ोगे तो एक दूसरा मोह पाल लोगे कि मुझे मोक्ष चाहिए। अब लोग आदमी 10 लाख रुपए देते हैं मंदिर में, तो कहते हैं
कि मुझे इंद्र बना दो। इस 10 लाख रुपए का लोभ घटाया और 10 लाख रुपए का मान बदले में कमाया, मैंने उसका लोभ जग गया। तो ऐसे ही कई लोग घर परिवार छोड़ के, मकान दुकान छोड़ के, घर गृहस्थी छोड़ के, कि क्यों छोड़ दिया ये सब, कि अब मुझे मोक्ष चाहिए, अब मेरी डिमांड थोड़ी बड़ी क्वालिटी की है। और मोक्ष चाहने वाले को हम पापी नहीं कहते, कहता है कोई? है कोई आदमी घर गृहस्थी छोड़ दे और जंगल चला जाए और मोक्ष की डिमांड करे तो उसे कोई पापी कहता है? लेकिन मुझे उद्योगपति बनना है, मुझे बड़ा व्यापार करना है, पैसे वाला बनना, मुझे पापी कहोगे कि नहीं कहोगे? सब तो पापी आदमी हो, तुम तो लोभी आदमी हो। लेकिन वो जो मोक्ष को चाह रहा है वो भी लोभी ही है, वो कोई धर्म नहीं है, वो लोभ कसाय ही है वो भी। और अगर वो उस कसाय को अच्छा मानता है तो वो मिथ्या दृष्टि है, ये भी समझ लो, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्योंकि ऐसी कसाय तो सम्यक दृष्टियों को भी आ जाती है, लेकिन सम्यक दृष्टि मोक्ष की कसाय को भी दुखरूप जानते हैं कि ये लोभ कसाय है और ये दुखरूप है। अगर उसे वो अच्छी माने, और मेरी तो बढ़िया कसाय है, मैं तो बढ़िया चीज चाहता हूँ, मैं कोई गलत चीज थोड़ी चाहता हूँ, अगर उस कसाय को उपादेय बुद्धि रखे तो वो जीव मिथ्या दृष्टि ही जानना। इसलिए ये जो कारण परमात्मा की चर्चा चलती है, ये जो भगवान आत्मा की चर्चा चलती है, जिसकी घोषणा गुरुदेव ने करी, उनका अर्थ ये नहीं था गुरुदेव का कि तुम भगवान बनने के लिए पीछे पड़ जाओ, और उसका अर्थ ये था कि मैं स्वयं भगवान हूँ और आज मैं इतने आनंद से भर गया कि मुझे ये पता चल गया कि ना मैं विवेक कुमार हूँ, ना मैं शरीर वाला हूँ, ना मैं संयोग वाला हूँ, इनके घटने बढ़ने से मेरे में कुछ घटता बढ़ता नहीं है, इस शरीर के नाश होने से मेरा नाश नहीं होता। ये बात मुझे आज पता चल गई, और ये भी पता चल गई कि मैं जो आत्मा हूँ वो परिपूर्ण हूँ, मेरी आत्मा में भी कोई कमी नहीं है। कि साहब वर्तमान में जो राग देश हो रहे हैं, ये राग देश भी अपनी आत्मा में नहीं रम पा रहा हूँ, इसलिए हो रहे हैं। अंत समझ में आया कि नहीं आया? तो जो जीव इस बात को पहचान के आनंदित होता है, वो जीव ही वास्तव में कारण परमात्मा को पहचानता है। और जो जीव कारण परमात्मा की चर्चाएं सुनते हुए भी रोते रहते हैं कि सम्यक दर्शन कब होगा, भरत जी तो देखो घर में कितने तड़पते थे, कितने परेशान होते थे, ये सब मोहियों के द्वारा की गई कल्पनाएं हैं। कोई भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव किसी भी चीज के लिए ऐसा नहीं तड़पता। जो कसाय है वो कसाय है, चाहे वो मोक्ष की हो और चाहे वो संयोगों की हो। भरत जी 6 खंड के लिए भी परेशान थे तो मुक्ति का भी भाव आता था, कोई बात नहीं उसमें, लेकिन वे दोनों को कसाय भाव जानते थे, उनमें भेद नहीं करते थे कि ये कसाय अच्छी है और ये कसाय बुरी है। क्योंकि इसी का नाम तो पुण्य पाप की भूल है, इसी का नाम तो आश्रम की भूल है। इसीलिए वास्तव में ये जो भगवान आत्मा की चर्चा है, हम लोग कहते तो हैं कि कारण परमात्मा, लेकिन हमें मजा कार्य परमात्मा में आता है। हमें ऐसा लगता है कि कारण परमात्मा तो अपनी जगह है, कार्य परमात्मा बनेंगे तो मजा आएगा। ख्याल में है ना? अरे ऐसे तो सबरे ही भगवान है, उधर निगोदिया भी भगवान है, ऐसे भगवान होने का क्या फायदा? ऐसे मन में आते नहीं बातें कि साहब पर्याय में तो हम रागी द्वेषी है ना, तो पर्याय में रागी द्वेषी इसीलिए ही तो है कि पर्याय दृष्टि नहीं छोड़ते। हम मिथ्या दृष्टि इसीलिए तो है कि हम द्रव्य दृष्टि नहीं करते। अगर हम द्रव्य दृष्टि करें तो सम्यक दृष्टि हो। और द्रव्य दृष्टि किसे होती है? जो भगवान बनना नहीं चाहता, तो ये कहता है मैं स्वयं भगवान हूँ। जो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करना चाहता, तो ये कहता है कि मैं स्वयं सम्यक दर्शन का जो विषय है वो मैं हूँ। वो जीव सम्यक दृष्टि होता है। इसलिए जिन लोगों के मन में प्रश्न भी चलते रहते हैं, कह रहे साहब चर्चा करने से क्या होगा? चर्चा करने से भी कुछ नहीं होगा, क्रिया कांड करने से भी कुछ नहीं होगा। सीधी सी बात है, जब तक अपने को परिपूर्ण भगवान आत्मा श्रद्धा में स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक कहीं कुछ नहीं होगा। तो साहब ये काम तो करना है ना, ये करना क्या है? अगर ये बात समझ में आ गई कि मैं परिपूर्ण हूं तो हो गया।
करने के लिए तो इसमें भी कुछ नहीं है। करने के लिए ऐसा थोड़ी कि हमें किसी को समझाना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अरे भाई, जरा सा बैठ के तत्व विचार करो, भेद ज्ञान करो, निर्णय करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है। ये जो कमियां वमियां, इससे मेरा कुछ भला होने वाला नहीं, क्या लेना देना। ये जो राग देश है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा जो निर्णय करेगा वो राग देश से छूटेगा। ये राग देश मेरे हैं, और इस राग देश से कब छूटूंगा, कब छूटूंगा, ऐसी माला जपने से राग देश से छूटेगा नहीं, उसे और राग देश उत्पन्न होंगे। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? जैसे इग्नोर करते ना दुनिया में, इग्नोर, कि आप इग्नोर करो, बात खत्म हो गई, आप सुनो मत, आप कुछ मत सुनो, ना अच्छा ना बुरा, अपने आप सामने वाला चला जाएगा। ऐसे ही राग देश शरीर संयोगों को इम्पोर्टेंस देना, इग्नोर नहीं करना, यही तो उनको बढ़ाना है। और ये मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो जानने देखने वाला आत्मा हूँ, ऐसा निर्णय जो जीव करते हैं वे आनंद में रहते हैं। तो इसलिए ये जो चर्चा है बहुत गजब की चर्चा है। नियम सार इसी के लिए प्रसिद्ध है कि इसमें आचार्य कुंद कुंद देव ये कहते हैं कि जो सिद्ध भगवान के गुण है ना, वे वर्तमान में तेरे अंदर है, तू स्वयं सिद्ध है। ये नियम सार जी की चर्चा बहुत रमने जमने लायक, आनंद लेने लायक है। और हम सभी कारण परमात्मा की दृष्टि करें, कार्य परमात्मा की दृष्टि छोड़ दें। कार्य परमात्मा की दृष्टि करने से कभी कार्य परमात्मा नहीं होता। कारण परमात्मा की दृष्टि रखने वाला जीव नियम से कार्य परमात्मा बन जाता है, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। तो बहुत अच्छा बता दिया आपने। अब हम कल से कारण परमात्मा की दृष्टि रखेंगे ताकि कार्य परमात्मा बन जाए। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब तो ठीक है ना प्रमोद जी? कल से हम कारण परमात्मा की दृष्टि रखेंगे ताकि कार्य परमात्मा बन जाए। ये तो ठीक है शिखा जी, ये बात तो ठीक है, हैं? ये बात ठीक है कि नहीं? कौन बता सकता है ये बात ठीक है कि नहीं? पंकज जी, ये बात तो ठीक है, नहीं है ना ठीक? प्रमोद जी, ठीक है कि नहीं? ठीक है ना? ये तो कल से हम कारण परमात्मा की दृष्टि रखेंगे ताकि कार्य परमात्मा बन जाए। ये तो ठीक है ना? अरे भाई साहब, मेरे सामने कह रहे सब ठीक नहीं है, और मंदिरों में तो यही चर्चा चल रही है कि तुम आत्मा का ध्यान करो ताकि भगवान बन जाओ। यही चर्चा चल रही है, तुम रोज मंदिर आओ ताकि तुम्हारा राग देश कम हो जाए, तुम रोज ये काम करो ताकि ये हो जाए। हर चीज का सौदा कराया जा रहा है ना। तो एक सौदा मैंने करा दिया कि कारण परमात्मा की दृष्टि करो तो तुम कारण कार्य परमात्मा बन जाओगे। गलत। जो जीव ऐसा सोचेगा कि मैं कारण परमात्मा की दृष्टि करूंगा तो मैं कार्य परमात्मा बन जाऊंगा, ऐसी श्रद्धा जो रखेगा वो कभी कारण परमात्मा की दृष्टि कर ही नहीं सकता। तो फिर कारण परमात्मा की दृष्टि कैसे करे, क्या करे? कि मैं तो कारण परमात्मा हूँ, आनंदमयी हूँ, और मुझे मेरी दृष्टि में मजा आता है, इसलिए मुझे मेरी दृष्टि करना है। खत्म बात। पंकज जी, समझ में आए कि नहीं आए? है? आपने अपने बेटे की इतनी बढ़िया शादी करी, किसके कहने पे करी? क्यों करी? क्या जरूरत थी? समझ, इतना पैसा क्यों बटाया? अरे आप कहोगे भाई आप होते कौन है पूछने वाला? मुझे आनंद आया, मुझे मजा आया, तो वहां पर किसी के कहने पे कुछ नहीं होता, मेरा आनंद आ रहा तो मैं करूंगा। ऐसे ही मैं कारण परमात्मा की दृष्टि किसी के लिए नहीं करूंगा। मैं आत्मा हूँ और मुझे अपनी आत्मा में रहने में आनंद आता है, मुझे आत्मा की दृष्टि करने में आनंद आता है। मुझे कोई लेना देना नहीं है कि कार्य परमात्मा होगा कि नहीं होगा, हो जाए तो हो और नहीं हो तो नहीं हो, मुझे कोई लेना देना नहीं। ऐसी दृष्टि रखने वाला जीव थोड़े बहुत अंशों में भगवान आत्मा पकड़ सकता है। जो जीव पर्याय की नजर रख के द्रव्य की चर्चा करते हैं, पर्याय दृष्टि रखकर द्रव्य की बातें करते हैं, वे जीव भगवान आत्मा का स्वरूप पहचानने में असमर्थ हैं, वो अभी पहचान नहीं पाएंगे।
इसलिए कारण परमात्मा माने मैं अपने में परिपूर्ण हूँ, मुझ में कोई पर की गंध नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं, ऐसा निर्णय जीव को करना चाहिए। ठीक है पंकज जी, अभी का समय हो गया। सहजानंदी सोद स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी सोद स्वरूप आत्म स्वरूप देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर में आत्म स्वरूप सहजानंदी सोद स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप निज निधि निज में बताई, यह परम उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। बोलो द्वासांग में जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि।